विधायक बनने का सपना है क्या आपका? सपना देखना। इससे मैं हूँ राजा भैया पाल। आप देख रहे हैं इस समय लगातार मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह जी की पदयात्रा चल रही है और उनके साथ 5 सितंबर से लगातार अनुरोध प्रताप सिंह युवक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनुरोध प्रताप सिंह भी उनके साथ चल रहे हैं। उनसे पूछते हैं जिस तरीके से जो पदयात्रा चल रही है सही मायने में क्या कहता है आपका दिल, क्या है इसके? चूँकि पदयात्रा एक पवित्र उद्देश्य को लेके है, जल का संरक्षण करना, नदियों का संरक्षण करना। डॉक्टर साहब ने महसूस किया कि पिछले 20-25 सालों में जल का स्तर है वो काफ़ी नीचे चला गया है, भूजल का। उसका कहीं ना कहीं कारण रेत का अवैध उत्खनन है, तो उसके लिए एक प्रतिज्ञा ली, उसी का लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। बाकी देखते हैं। अनुरोध प्रताप सिंह जी, जिस तरीके से ऐसी खबरें निकल कर के आई कि लाहौर में भी जो है कई जगह अवैध उत्खनन शुरू हो गया है, जिस तरीके से पदयात्रा ऐसे ही निकली वहाँ से वापस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा की सरकार तानाशाही पे उतर के आई है, उसको अब जन आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहरी सरकार हो गई है। आप देख रहे होंगे लगातार डॉक्टर साहब जो पदयात्रा कर रहे हैं एक पवित्र उद्देश्य को लेके कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग, अधिकारी, प्रशासन सब मिलके लूट मचाए हैं। कल बता भी रहे हैं, कल स्वीकार भी किया है शिवराज सिंह जी ने अपने मंच से, दिमनी में चर्चा भी की है कि आप एक मंत्री पदयात्रा निकाल रहे हैं, तो उन्हें जब स्वीकार किया कि पदयात्रा निकाल रहे हैं तो उस पर कार्रवाई भी करना चाहिए, निर्देश भी देना चाहिए थे मंच से कि भाई कहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है, गलत काम हो रहा है तो रोकिए आप। लेकिन उनकी कोई मंशा नहीं समझ में आई, तो वो लोग सब मिलके साझेदार हैं इस अवैध उत्खनन में। सिंधिया जी ने कहा था कि हम अतिथि शिक्षकों के लिए सड़कों पर आएंगे लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो सड़कों पर आए हैं। अतिथि शिक्षक आज भी बैठा है, कब उसका सपना पूरा हो? चुनाव हार जाने के बाद सिंधिया जी चूँकि हताश हो गए थे और हताशा में ऐसे बयान दे रहे थे, उन्हें अपना भविष्य कांग्रेस में असुरक्षित दिखाई दे रहा था, तो इसलिए उन्होंने अपने भविष्य के लिए, ना कि अतिथि शिक्षकों के लिए, उन्हें भाजपा में गए। बस बहाना चाहिए होता तो वो बहाना अतिथि शिक्षकों, अगर अतिथि शिक्षकों के लिए गए थे तो आज 4 महीने हो गए सरकार बने, क्यों नहीं अतिथि शिक्षकों के लिए कार्रवाई की गई? उन्हें नियमित करवाएं, लड़ाई लड़ें, करवाना चाहिए कुछ ना। सबसे बड़ी समस्या, आप भी युवा हैं और युवाओं की आस कहीं ना कहीं अब रोजगार की तरफ है, युवा बेरोजगार है और मोदी का कहना है कि अब अपने अपने पास काम करें, हमारे पास नौकरी है नहीं। मुझे लगता है कि पब्लिक की बहुत जल्दी आंखें खुलने वाली। जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज 6 वर्ष बीत चुके हैं भाजपा सरकार को, तो रोजगार देने की बात तो छोड़ो, जो जीडीपी थी जो प्लस में चल रही थी, जो आज -23% है, और ये जीडीपी का जो आंकड़ा है वो संगठित क्षेत्र का है। जैसे उद्योग धंधे वाले जो क्षेत्र हैं संगठित हैं, अगर सही आंकड़ा आ जाए तो हो सकता है ये जीडीपी का परसेंटेज है 50% -50% हो जाएगा, क्योंकि असंगठित क्षेत्र जो मजदूर कितना बेरोजगार हुआ है उसका कोई आंकड़ा ही नहीं है। तो बेरोजगारी तो चरम पे है और ना इनके पास कोई मूर्त रूप है। आप भी देख रहे होंगे कि मीडिया भी लगातार उल जलूल मुद्दे उठाए जा रही है, कहीं कंगना रनौत का मुद्दा उठता है, कहीं रिया चक्रवर्ती का उठता है। तो देश में रोज़ हज़ारों लोग मर रहे हैं भाई, उन पर भी ध्यान देना चाहिए, वो भी आम नागरिक हैं, उनकी कोई बात नहीं करता। जो लोग बेरोजगारी के कारण हताशा में फांसी लगा रहे हैं, कई ऐसे परिवारों ने फांसी लगाई। हमारे क्षेत्र में खुद में एक अंधियारी गांव में एक व्यक्ति अपने 3-4 बच्चों के साथ कुएं में कूद गया, उसने आत्महत्या कर ली। तो ये कहीं ना कहीं हताशा, पर उसकी कोई बात नहीं कर रहा। मुझे लगता है इसका जवाब जनता को देना चाहिए उन्हें, और उपचुनाव में दिखाना चाहिए। पर्सनल आपको एक सवाल पूछना चाहेंगे, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? समाज सेवा करना, जो मैं पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। कब लगा कि आपको राजनीति में जाना चाहिए? ये तो अचानक से हुआ, ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं था, ना मैं कोई प्लान करके राजनीति में आया। लाहौर आया पढ़ाई लिखाई करके, यहाँ आया तो यहाँ के लोगों के बीच में आने जाना शुरू किया, उठना बैठना चालू किया, लोगों की समस्याओं के लिए लड़ना चालू किया। बस ऐसे ही चलते चलते राजनीति में शामिल हो गया। ये कोई प्लान नहीं था, हो गया चालू, तो अब ये सिलसिला अनवरत चलता रहेगा। अब आगे का क्या लक्ष्य है आपका? कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना, लोगों की लड़ाइयाँ लड़ना, दुख तकलीफ में शामिल होना, यही लक्ष्य है जीवन का। विधायक बनने का सपना है क्या आपका? सपना देखना गलत बात है, कर्म करते रहना चाहिए, बाकी जो कर्म का फल है वो मिलता है। आपका सपना जो आपके अंदर छुपा हुआ है वो पूरा होता है तो क्या करेंगे आप?
जब पूरा होगा तब देखते हैं क्या करेंगे। लोगों की मदद करना मुख्य उद्देश्य है, उनके दुख तकलीफ में शामिल होना, उनकी समस्याओं को उठाना, यही जीवन का उद्देश्य है और इस पर ही मैं काम करता रहूँगा, आगे भी करता रहूँगा। आपके आइकॉन कौन है जो आपसे? मैं तो डॉक्टर साहब को ही आइकॉन मानता हूँ। जिस दिन पदयात्रा शुरू हुई थी तो मुझे भी नहीं लगा था कि मैं 7 दिन चल पाऊँगा, लेकिन चलते चलते जब थक जाता था तो डॉक्टर साहब की तरफ देख लेता था कि 70 साल में वो नहीं थक रहे हैं तो मैं 35 साल में क्यों थक रहा हूँ। तो एक नई ऊर्जा मिलती थी। साथ में एक छोटा साथी और था हमारा 12 वर्ष का बंटी सिंह, मैं उसको भी देखता था कि ये 12 साल में कितना कठिन निश्चय लेके हमारे साथ लगातार चल रहा। तो उन दोनों को देख के मुझे न कहीं साहस मिलता था और मैं चलता रहता था। तो ये थे हमारे बीच में युवक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनुरोध प्रताप सिंह, जिनसे हमने विस्तार से चर्चा की है। लगातार आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और यदि आपके कोई सवाल है, आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में वो रख सकते हैं।